क्लास 10th एक्सरसाइज 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यूज वैकल्पिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा है, मतलब मूल है, बेटा है तो आप के की वैल्यू, वो खुद ही कह रहा है ये इसका बेटा, मान लिया उसने कि ये इसका बेटा है, इस इक्वेशन का बेटा ये है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है भैया, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले अपन इक्वेशन ले लेते हैं के एक्स स्क्वायर के एक्स -5/4 = 0। ये आपका बेटा है। अगर ये बेटा है तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां क्या रखोगे आप, 1/2 रखोगे। ये आपका बेटा है, बोले हाँ साहब, ये भी आपका बेटा है। जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर क्या रखोगे आप, 1/2 रखोगे। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, कितना आता है, इसको थोड़ा सा यहाँ तक मैं से कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे लाइन नहीं आए, है ना। कितना आ रहा है 1/4, के का 1 में करेंगे तो k/2 माइनस का 5/4 = 0। ठीक है, अब k/2 को तो यहीं पे रोक लेते हैं अपन, 1/4 इधर भाग जाओ, 5/4 आप भी भाग जाओ। तो पहले 5/4 को भगा देते हैं, फिर आपको इधर भगा देते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, आपकी इच्छा हो तो इसको पहले भगा दो, इसको, है ना। इस k/2 को यहीं पे रोक लिया अपन ने। आगे बढ़ जाते हैं, k/2 एलसीएम क्या आ रहा है 4, ऊपर क्या बचा 5, क्या बचा 1। तो क्या सिचुएशन आई बच्चों, सिचुएशन आई k/2 = 4/4, है ना। दिख रहा है कोने पे, हाँ दिख रहा है, k/2 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा k/2 = 1, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2। पहला वाला ऑप्शन बैठेगा। देखिए आप, ये इसका बेटा था, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर 1/2 रख लो, 1/2 रखा, 1 2 2 जा 4 हो गया, k/2 को यहीं रोका, इन दोनों को उधर भगा दिया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, एलसीएम ले लिया, 4 आया, 5 में से 4 गया तो 4/4 काट दिया, 2 का 1 में कर दिया, तो ये आ गया। तो ये हो गया आपका पहला आंसर आया इसके अंदर। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं अब, ताकि ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा दूसरे वालों में भी, जगह हमारे पास में कम है ना अभी इधर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी है, इसके रूट्स कौन कौन होंगे, रूट्स कैसे होंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब भी अपन को रूट्स निकालना है तो हम किसके पास जाएंगे, डी के पास जाएंगे। तो आ जाओ भैया, 4x² - x + 1 = 0, आपका d निकाला जाएगा। तो d निकाल रहे हैं अपन, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, विविक्त कर निकाल रहे हैं। चलो रखो, b की वैल्यू क्या है, अच्छा पहले abc की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपन d निकालते हैं ना। तो पहले abc की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं है तो -1 और c की वैल्यू 1। ठीक है यार, ये लाइन बीच में इसको हटा देते हैं अपने ना, इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, d की क्या वैल्यू होती है, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac, b की वैल्यू -1 है, a की जगह आप 4 रख लीजिए, c की जगह 1 रख लीजिए, -1 पे गया तो +1, 4 चौक 16, एकम 16, 16 में से 1 गया तो -15। जब भी d की वैल्यू माइनस आएगी आप क्या लिख के आओगे, काल्पनिक, इमेजिनरी, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस आ रही ना, तो ये काल्पनिक हो गई। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भैया मेरे पास में एक इक्वेशन है, हमने कहा ठीक है, x² - 2 = 0। बोले इसका सॉल्यूशन बताने, इसके सॉल्यूशन कौन कौन से, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन आएगा। तो ठीक है, हमने कहा बताते हैं। ये 2 उधर गया, तो 2 उधर गया तो क्या बन गया, रूट बन गया, 2 उधर गया तो रूट बन गया, x - 2 = 0। ठीक है, इसलिए x इक्वल क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 लिख के आ जाते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, जितनी पावर होगी उतने आंसर आएंगे। x की पावर कितनी है, स्क्वायर है, तो 2 आंसर आने चाहिए, तो फिर कौन से हो सकते हैं 2, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। ये सर सकारा तो सही था पूरा, भैया आपको मालूम है रूट हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। नहीं मालूम हो तो याद रखो कि रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आया, अब एक बार प्लस का 0 लो तो क्या आंसर आता है 0, -2 इधर आए तो प्लस का 2, या 2। सर एक ही तो, अरे तो अभी नेगेटिव भी तो लेना है, आपने पॉजिटिव साइन लिया, आप नेगेटिव साइन लो, नेगेटिव में x - 2 = -0, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, -2 उधर गया तो भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 0 और प्लस का 0 कुछ नहीं होता है। 0 मतलब 0, क्या प्लस में और क्या माइनस में, तो 0 है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों 2 2 आ रहे ना, तो सही आंसर कौन है बच्चों, सी आंसर सही है, ना कि बी आंसर। अधिकांश बच्चे बी लिख के आ जाते हैं, क्योंकि जितनी पावर होगी, x की पावर 2 है तो 2 आंसर आने जरूरी है, तो ये आंसर आएगा 2 और 2, असली आंसर ये है, ना कि ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड समीकरण है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड है, इसमें ये एबीसी कौन है, तो एबीसी आर रियल नंबर्स। आप यहां लिखोगे वास्तविक संख्या, क्या लिखोगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स।
यहाँ पे लिखोगे वास्तविक संख्या, मतलब थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ तो आपको अब हमेशा दिख जाएगा अच्छी तरह से। हाँ ये देखिए दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ये रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपन रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, आ गया सबको समझ में। तो ये रियल नंबर्स है। ठीक है, अब अगला कर रहे हैं अपन। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इस जो नीचे दी गई है इनमें मूलों का योग 3 कौन सा है। तो मूलों का योग के लिए अपन को मालूम है फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू अगर इसको, ये तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -3 रखेंगे अपन। ये माइनस तो ऐसा कैसा, और ए की वैल्यू रखेंगे 2, है ना। तो +3/2 आ रहा है, तो 3/2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं। अब दूसरा आ जाता है। दूसरा कौन है भैया, ये है ना। हाँ भैया, तेरे बी की क्या वैल्यू है, बोले बी की वैल्यू +3 है, तो +3 रख दो। ए की वैल्यू क्या है, बोले ए की वैल्यू -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आ गया +3 आ गया। तो इसका मतलब कौन है, देख लो एक बार अच्छी तरह से और देख लो, बी की वैल्यू कौन है, -3 है ना। ये देखो, ये लिखा मैंने -3, ये -3, और ए की वैल्यू कौन है, -1। तो ये दोनों माइनस आपस में कट गए, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये इसका असली आंसर है, सम ऑफ रूट्स ये आया। ठीक है, अब इसके मूल अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो आपको मालूम, अभी मैंने ऊपर ही लिखा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। ठीक है, चलिए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स होते हैं भाई साहब 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 रूट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इसके मूल होंगे, इसके रूट्स होंगे, तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, इसके लिए अपन यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, इसके रूट्स कौन कौन से होंगे भैया। तो देखिए, ध्यान से देखना अच्छी तरह से, एक बार इसके इक्वल 0 या एक बार इसके इक्वल 0, तो -4 उधर गया तो +4, +3 इधर गया तो -3, तो क्या आंसर आ गया, 4 -3। तो इसके रूट क्या होंगे, 4 -3। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक है, x और x -1 में x की क्या मान है, तो इसको भी ध्यान से देख लो, x -1 = 0 में x = 0 या x -1 = 0, तो x की वैल्यू 0, ये इधर गया तो x की वैल्यू +1, ये आ गया 0। कि क्या मान है इसके, 0 और 1। एक बार इसके इक्वल, ध्यान रखना, इसको लोग =0 लिखना भूल जाते हैं, है ना। और ये कभी कभी ये भी पूछते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बहुत सारे लोग इसको लिखते नहीं है। अरे क्यों नहीं है, जब तू x का x में इंटू करेगा तो कितना आएगा, x² आएगा, और जिसमें भी x² आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हाँ है ना। x का x में करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो एक बार इसके, तो जिसके भी पावर 2 है तो 2 आंसर आने चाहिए, इसके भी 2 आंसर आए तो इसके भी 2 आएंगे। एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, तो आंसर क्या आ गया, 0, 1, 2 रूट आ गए, एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अकेले अकेले बोल गए। ये देखिए ध्यान से, 21वें नंबर को क्वेश्चन में है ना। तो 21वें नंबर में क्या बोला है, x -1 = 0 में x की वैल्यू, तो ये देखिए अंदर आप इंटू करोगे तो x² होगा, इसका मतलब 2 आंसर आने चाहिए, तो 2 आंसर आते रहे। एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके इक्वल 0, तो x की वैल्यू 0 और ये आ गया +1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, मूल बराबर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके मूल बराबर है। तो भैया मूल कब बराबर होते हैं, आप बताइए। मूल तब बराबर होते हैं जब d का मान क्या आता है, 0 आता है। तो d का मान 0 लिख दिया, है ना, d का मान 0 लिखा, इसके मूल बराबर हैं, सत्य क्या सत्य। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो मूल बराबर होंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मूल आपको बराबर है, ये सत्य या असत्य बताना है। तो अपन सबसे पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4 लिख रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं, d की वैल्यू निकाल रहे हैं। d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये मूल बराबर हो जाएंगे। देखते हैं, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 रख दी अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका इंटू करो, 4 चौक 16, ये भी 4 चौक 16, आ गया 0 आ गया, तो इसके मूल बराबर है भाई साहब। ये बात ट्रू है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपने d की वैल्यू 0 निकाल ली, मतलब ये सत्य हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।